मर रहे हैं। आज भी 70% नौजवान पलायन क्यों कर रहा है? आज भी सरह अमवात वहां ज्यादा क्यों है? आज पूरे बिहार में जितने लोग डूबकर मरते हैं, अकेला सिर्फ पूर्णिया में इतने लोग डूबकर हर साल मर रहे हैं। पुल नहीं बने 40 किलोमीटर पर, नीतीश जी की हुकूमत रही। ये बताइए इन 75 सालों में अकलियतों के साथ क्या इंसाफ इन लोगों ने किया? सवाल है उनके लिए। और इन लोगों ने चूंकि अकलियतों का वोट लिया, किसी ने डराकर, किसी तो हम दर्जनों सीट पर पार्लियामेंट में और सैकड़ों सीट पर असेंबली में इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कन्वेनर्स को हम लोगों ने बुलाया है और पूरी मजबूती और तवानाई के साथ हर जिला में, हर बस्ती में, हर करिया में, हर वार्ड में अपनी मेंबर साजी मुहिम, मौजूदा हुकूमत की खामियां, अपने साथ होने वाले जुल्म, ज्यादती की दास्तान सुनाने के लिए और अपनी तहरीक के साथ जोड़ने के लिए पूरा हम लोगों ने आज आह्वान किया है। बिहार में ये मेंबर साजी मुहिम भी है और मिशन 2024 और 25 भी है और ये ऐलान भी है। बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी। इस नारे के तहत हम अपना कदम भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या टारगेट कुछ फिक्स किया होगा? लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद में चुनाव लड़ने का 24 नहीं, वो हमारी इसके बाद हमारी तंजीमी साख, उसके बाद हम जायजा लेंगे। लेकिन हाँ, हम सीमांचल से बाहर निकल के आए हैं तो हम दर्जनों सीट पर पार्लियामेंट में और सैकड़ों सीट पर असेंबली में इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने 19 में बाजाब्ता पार्लियामेंट 19 में बाजाब्ता 19 के सितंबर में हम लोगों ने पटने में किया था कि बिहार की मौजूदा वक्त जो फिरका परस्त सरकार है, इसको हटाना किसी एक पार्टी के बलबूते में नहीं है और उसके लिए एक लाइक माइंडेड लोगों का एक गठबंधन होना चाहिए। अगर कोई इस तरह का गठबंधन बनता है तो हम उसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं और अगर कोई हमारे साथ आना चाहे तो हम उनको शामिल करने के लिए तैयार हैं। तो आपको मालूम होगा कि उस वक्त हमारे साथ कई लोग, डीपी यादव साहब अपनी पार्टी को लेकर आए थे, कुशवाहा साहब हमारे साथ आए थे, तो हम लोगों ने गठबंधन बनाया था। इस बात का अमली सबूत दिया था, बसपा भी, कि अमली सबूत दिया था कि हमको किसी से बैर नहीं है। अगर हमको बैर है तो फिरका परस्ती से बैर है, बाकी किसी से बैर नहीं है। तो अमली नमूना हमने पेश किया है और आज भी। लेकिन उसके बावजूद जिन लोगों की तरफ इशारा किया आप लोगों ने, बिलखुसूस गठबंधन के लोगों ने, तो असल हुआ ये है कि आप कहीं बिहार की तरफ मुड़कर देखें इन 75 सालों में तो आप देखेंगे कि इन्हीं लोगों की हुक्मरानी रही। चूंकि मैं अगर कहेंगे बीजेपी को माइनस करके अगर आप बात करें तो उन 60 सालों में, 75 सालों में 15 साल को माइनस कर दीजिए। लेकिन अब तो 15 साल भी माइनस नहीं है, चूंकि ये 15 साल के दरमियान में नीतीश जी रहे और नीतीश जी भी अब इस गठबंधन में शामिल हो गए। तो यानी शुरू से लेकर आज तक कांग्रेस, राजद और इस गठबंधन के बड़े घटक नीतीश जी की हुकूमत रही। ये बताइए इन 75 सालों में अकलियतों के साथ क्या इंसाफ इन लोगों ने किया? सवाल है उनके लिए। और इन लोगों ने चूंकि अकलियतों का वोट लिया, किसी ने डराकर, किसी ने धमकाकर, किसी ने दुश्मनों का खौफ दिलाकर वोट लिया, लेकिन अकलियतों का भला किसी ने नहीं किया। अकलियतों को किसी ने इंसाफ नहीं दिलाया। माई का नारा दिया, वाई का वारे न्यारे हुआ और माई का बुरा हाल हुआ। और आज भी लोग कह रहे हैं कि इंसाफ के साथ तरक्की। मैं दावा करता हूं उस हुकूमत को कि इंसाफ के साथ तरक्की तो माइनॉरिटी का इलाका, बड़ा इलाका है सीमांचल में। सीमांचल में लोग सड़कों में आज भी, नदियों में डूबकर क्यों मर रहे हैं? आज भी 70% नौजवान पलायन क्यों कर रहा है? आज भी सरह अमवात वहां ज्यादा क्यों है? आज पूरे बिहार में जितने लोग डूबकर मरते हैं, अकेला सिर्फ पूर्णिया में इतने लोग डूबकर हर साल मर रहे हैं। पुल नहीं बने 40 किलोमीटर पर, यहाँ पर 5-5 किलोमीटर पुल बना रहे हैं आप ग्लास ब्रिज बना रहे हैं, आप मेरिन ड्राइव बना रहे हैं, आप फ्लाईओवर बना रहे हैं, मेट्रो बना रहे हैं। हमें उससे इनकार नहीं है, आप सब कुछ कीजिए। आप गंगा जल को पहुंचा रहे हैं वहां तक, क्या कहते हैं, राजगीर तक और गया तक, हमको उस पर कोई बैर नहीं है। लेकिन क्या सीमांचल के लोगों को साफ पानी पीने का भी हक नहीं है? इन लोगों ने, वो तमाम तो लोग जिन लोगों ने अकलियतों के साथ जुल्म किया है, इस्तेसाल किया है, ऐसे लोगों को MIM से खौफ सता रहा है कि चोर को जैसे पहरेदार को देखकर डर लगता है, इन लोगों को डर लगने लगा है कि अकलियतों के इंसाफ और हक की आवाज उठी। अकलियतों का वोट इनको अजीज है, अकलियतों की नुमाइंदगी इनको अजीज नहीं है। इसलिए ये जुमले भी लगाते हैं हम पर, ये हमसे अदावत भी करते हैं और हमको मिटाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम कुर्नी में भी लड़े, हम गोपालगंज में भी लड़े। गोपालगंज का भी अंदाजा हुआ, कुर्नी का भी अंदाजा हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं, जनरल इलेक्शन में और बाई इलेक्शन में बड़ा फर्क है। चूंकि हमको सपोर्ट वहां मिला, उससे ज्यादा वोट हमको कुर्नी में मिलता। लेकिन उन लोगों के कान खड़े हो गए और इन लोगों ने बता दिया कि एक एक वजीर, एक एक MLA, एक एक MP, माइनॉरिटी के सारे लोग, बारिश और बेरेश तमाम तर लोगों को वहां लगा दिया गया सबों के दरवाजे पर। कुंडी की आवाम और वहां गोपालगंज की आवाम ने, गवाह हैं हमारे, दोनों बैठे हुए हैं, जनाब भाई मुर्तजा अंसारी साहब भी बैठे हुए हैं, भाई असलम मुखिया अब्दुल सलाम साहब बैठे हुए हैं। वहां के लोगों ने गवाही दी कि पहली बार अकलियत के लोगों की बस्ती में इतने लीडर आ रहे हैं। सुबह MLA, दोपहर को MP, रात को मंत्री आता है और दरवाजा किसी को खाली नहीं रहता भिखारियों से। पहली बार हमें अपने सरमाया का एहसास हुआ कि मेरा सरमाया कितना मजबूत है, भिखारी कितना कमजोर है, पहली बार एहसास हुआ है। तो उसको इज्जत मिली है और यही कुंडी में भी हुआ। जितने लोग ये टीम है, मैंने चैलेंज किया है
कि ये तो कर लोगे ना आज जिमनी इलेक्शन में, मेरे लोगों को डरा कर, धमका कर, भगा कर, फुसला कर, खौफ दिलाकर आपने ले लिया ना। जनरल इलेक्शन में क्या करोगे? जनरल इलेक्शन में लड़ेंगे पूरे, अगर आपके पूरी मशीनरी लगेगी तो पूरे देश से हमारे लोग भी मदद करने आएंगे। मजलूमों की एक आवाज पूरे देश में चल रही है, और मैं समझता हूँ MIM वो वाहिद पार्टी है जिसके लिए लोग अपने जेब का पैसा लगाकर दूर से चलकर आते हैं कि मेरा कोई लड़ रहा है, मेरा कोई मसीहा लड़ रहा है। मैं समझता हूं कि इससे पार्टी बहुत दूर हुई है। मैं कह रहा हूं यही तो हमारा एक सवाल ये भी है, मैं कह रहा हूं एक सवाल हमारा ये भी है कि देश के अंदर में दलितों के उत्थान न होने की एक बड़ी वजह दलित लीडरशिप का इस्तेकाम नहीं है ना। वो अपने लोगों के बारे में नहीं सोच पाते, वो अपने बारे में सोच जाते हैं। जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने गले लगाया था वहां प्रकाश अंबेडकर को, तारीख रही है, हम लोग समझ रहे थे कि प्रकाश अंबेडकर का लहू यकीनन है कि भीमराव अंबेडकर का लहू है, लेकिन वो अपने जाति मुफाद के लिए गठबंधन को तोड़ा। नुकसान किसको पहुंचाया? नुकसान सिर्फ अकलियत की राजनीति को नहीं हुआ, दलितों की राजनीति का भी नुकसान हुआ। तो हम तो उसूलों पर चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सबकी बात उठा रहे हैं और हम अकेले चले जरूर हैं, लेकिन लोग आएंगे। चूंकि शुरू दिन से छोटी छोटी पार्टियों को और छोटे छोटे शोषितों पीड़ितों के दरमियान में से जो लीडरशिप खड़ी होकर आई, लोभ लालच देकर इन लोगों ने अपने आप को समेट लिया और दलितों के और अकलियतों के मसाइल हल करने नहीं दिए। और यही एक ऐसी पार्टी है जो लोभ लालच में नहीं आती है और ईमानदारा तौर पर दलितों और मुस्लिम अकलियतों के मसाइल और दूसरे महरूम तबकात के मसाइल पर बात कर रही है। इसीलिए इन लोगों को लग रहा है कि भाई और दलों के जो नेता आते हैं कुछ न कुछ पोर्टफोलियो दे देते तो वो तो भटक जाते हैं अपने रास्ते से, लेकिन ये लोग भटकने के लिए तैयार नहीं है। इनको दबा दो, इनको गालियां भी दो, इनके खिलाफ इल्जाम भी लगाओ और इनके खिलाफ सब कुछ करो, इनकी पार्टी तोड़ दो। इसीलिए तो कर रहे हैं ना। ये इस बात की दलील है कि दूसरे लोग तोड़े नहीं जाते, हम तोड़े जाते हैं, इसलिए कि हम हकीकी तौर पर अवामी मुफाद के पहरेदार बने हुए हैं। 17 साल तक गले लेकर के रहे हैं, गले मिला करके रहे, उनको कैसे शोभा देता है भाई बात? वो नीतीश जी जिसके जमाने में गोधरा का ट्रेन हादसा हुआ,